जय गुरुदेव। घटावस्था। हे उमे, ऊपर उभरे हुए स्थूल स्तनों के भार से युक्त उरु स्थल, सुंदर हंसी और कटाक्ष के कंदर्प और कदम्ब वृक्ष की कुछ शोभा वाला शरीर सब हर के मन में तेरी याद दिलाकर भ्रम उत्पन्न करते हैं, क्योंकि तेरे विमल भक्तों में तेरी तद्रूपता की परिणति के कारण वे तेरे जैसे ही दिखने लगते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। भगवती का निरंतर चिंतन करने से भगवती के भक्त भी भगवती के रूप वाले हो जाते हैं। शक्ति जागृत होने पर साधक का शरीर आनख शिख शक्ति के आवेश से पूर्ण आविष्ट हो जाता है। इस अवस्था का शरीर आनख शिख शक्ति के आवेश से पूर्ण आविष्ट हो जाता है। इस अवस्था को घट अवस्था कहते हैं। यह श्लोक क्षेपक माना जाता है। यह क्षेपक हो सकता है क्योंकि इसकी संगति पूर्वापर से नहीं मिलती और भगवती के शरीर का इस प्रकार का वर्णन पहले भी आ चुका है। प्रार्थना। हे माँ, बताओ वह समय कब आएगा जब मैं, एक विद्यार्थी, तेरे चरणों का धुला हुआ जल, जो लाक्षारस रस के रंग से लाल हो रहा है, पान करूँगा, जिसमें सरस्वती के मुखमंडल से निकले हुए पान की पीक के सदृश जन्म के गूंगे को भी कविता शक्ति प्रदान करने की क्षमता है। यहाँ अयम विद्यार्थी पद से यह अनुमान होता है कि जिस समय यह स्तोत्र लिखा गया था उस समय शंकर भगवत्पाद विद्यार्थी ही थे। वैसे तो मनुष्य जीवन भर विद्या का प्रार्थी रहता है, परंतु विद्यार्थी शब्द रूढ़ी अर्थ में गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रयुक्त होता है। तेरा भजन करने वाला मनुष्य सरस्वती और लक्ष्मी से युक्त होकर ब्रह्मा और हरि के सापत्नी डाह का पात्र बनकर विहार करता है और सुंदर रम्य शरीर से रति यानी कामदेव की स्त्री के भी पतिव्रत्य धर्म को शिथिल करता है। अर्थात वह विद्वान, धनाढ्य और सुंदर रूप लावण्य युक्त शरीर वाला हो जाता है तथा पशुपाश के दुखों को नष्ट करके चिरकाल तक परमानंद के रस को रस स्वादन लेता हुआ जीवित रहता है। बंधन में पड़ा हुआ जीव पशु कहलाता है और राग रूपी पाश संसार रूपी खूंटे से बांधने की रस्सी है। कहीं कहीं 8 पाशों का भी जिक्र आता है। वे हैं घृणा, लज्जा, भय, निद्रा, शोक, जाति, कुल और शील। परंतु भावनोपनिषद में मोह अथवा राग को ही पाश कहा है। श्वेताश्वेत्रोपनिषद के 1:4 में भी एक ही पाश बताया गया है, जैसे अष्टकः षड्भिर्विश्वरूपे पाशम इत्यादि। समर्पण। हे सदा हंसमुखी, असीम गुण विधे, नीति निपुणे, निर्तिशय यज्ञानवती, नियम परायण, भक्तों के चित्त में घर करने वाली, नियति से निर्मुक्त अर्थात नियति से अतीते, सर्वशास्त्र उपनिषद जिसके पद की स्तुति करते हैं, ऐसी अभये सनातनी नित्य मेरी इस स्तुति को भी स्वीकार करके अपने निगमों में स्थान दो। हे जननी, तेरी प्रदान की हुई वाक शक्ति से की गई इस स्तुति के शब्द इस प्रकार हैं, जैसे दीपक की ज्वालाओं से
सूर्य की आरती उतारना अथवा चंद्रकांत मणि में टपकते हुए जल कणों से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना अथवा समुद्र का सत्कार उसी के जल से करना। जय गुरुदेव।